तो आज हम मैथ का क्लास 11th की बुक का जो है मैथ की इसका हम क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हार्ड भी है थोड़ा सा, इसलिए इसको देख लेंगे। ये हाफ अर्ली एग्जाम में आ सकता है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन इसका सॉल्व इसको कैसे करेंगे। इसको लिख लेंगे। फिर ये 9 की पावर n+1 8n-1, इसको हमको जो है दिखाइए कि ये जो लिखा है 9 की पावर n+1 -8n-9, ये जो है 64 यानी कि 64 से विभाज्य है या नहीं है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। हमको ये दिखाना है कि ये जो है लिखा हुआ है, ये संख्या लिखी हुई है, ये 64 से विभाज्य है कि नहीं है, यही हमको इस पर दिखाना है। तो इसके ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको देख लेंगे और जल्दी से कर लेंगे। इसमें पहले हम 9 की पावर n+1 को सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए जो इस 9 की पावर n+1 को हम जो है 1 + 8 की पावर n+1 भी लिख सकते हैं। ये हो गया। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये द्विपद प्रमेय प्लेस चैप्टर से है। बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है क्लास 11th में इसी से है हमारे क्लास में। तो पहले 9 की पावर n+1 को सॉल्व कर लेंगे, जो कि इसको 1 + 8 की पावर n+1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो पद प्रमेय जो है बाइनोमियल थ्योरम लिख लिया है कि NC0 a की पावर n b की पावर 0 जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और प्लस NC1 फिर a की पावर जो है 1 माइनस हो जाएगी, n-1 b1, ऐसे ही b की पावर बढ़ती रहेगी और n की पावर जो है a की पावर जो है वो घटती रहेगी। और ये जब तक होगा जब तक NCn और bn यानी कि जो है n जो है और b की पावर n तक आ जाए और a की पावर जो है वो बिल्कुल 0 हो जाए, तब तक ये होता है। ये द्विपद प्रमेय है हमारी। और इसी प्रमेय से हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि 1 + 8 की पावर n+1 जो है इसको यहाँ पर पहले सॉल्व कर लेंगे। फिर इसको जो इसका जो मान आएगा सॉल्व करने के बाद उसको यहाँ पर रख देंगे 9 की पावर n+1 की जगह, क्योंकि हमने 9 की पावर n+1 को ही 1 + 8 की पावर n+1 रखा था, इसलिए इसको यहाँ पर रख देंगे। अब इस पर जो है यहाँ पर द्विपद प्रमेय जो हमने लिखी है, इसी में जो है a की जगह पर 1 और b की जगह पर 8 लिखेंगे और n की जगह पर हम n+1 लिखेंगे, जो कि इससे हो जाएगा। तो आइए जल्दी से लिख लेते हैं। NC0 इसका जो इसकी वैल्यू है 1 ही हो जाएगी। NC0 की वैल्यू जो है 1 ही हो जाएगी, तो इसकी जगह पर 1 ही लिख लेंगे। n है n+1 जो है a की जगह पर 1 लिखेंगे 1, और b0 का वैल्यू भी 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। NC1 यानी कि n+1 1 a की पावर n-1, n क्या है n, ये यहाँ पर n+1 -1 जब करेंगे तो ये हो जाएगी n, तो a की पावर n और b की पावर जो है 1, तो b यानी कि 8, ये a की जगह पर 1 लिखना है। ये हो गया। अब प्लस करेंगे n, 3-4 इसके जो है पद लिख लेंगे और फिर वो उससे हो जाएगा 8। अब ये वाला हो गया, ये हो गया। अब ये तीसरा पद यहाँ पर लिखेंगे NC2, n की जगह पर C2, a की जगह पर 1 लिखेंगे और n-2 यानी कि n की जगह पर n+1 -2, तो ये हो जाएगा n-1, तो b स्क्वायर है यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 पद हो गए। अब ये चौथा पद भी लिख लेंगे, जल्दी से लिख लेते हैं। और ये यहाँ पर लिख लिया है पूरी जो है, यहाँ पर ये 3 पॉइंट का मतलब होता है कि जहाँ तक ये n ना आए वहाँ तक, और ये 1 + 8 की पावर n+1 की जो है वैल्यू आएगी यहाँ से। अब इसको लिख लेंगे इक्वल, यहाँ तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि n दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन में। ध्यान से अगर पढ़ा होगा आपने तो जो है n एक धन पूर्णांक है, यहाँ पर n एक धन पूर्णांक है, तो इसके लिए जो है 1 की पावर जो को धन पूर्णांक होगी तो 1 ही वो
वन ही रहेगी, 1 स्क्वायर हो या 1 क्यूब हो या 1 की पावर 4 हो या 1 की पावर जो है 5 हो, यहाँ पर 1 प्लस का है तो वो प्लस का ही रहेगा। और प्लस ये इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कुछ भी नहीं करना है। इसको अगर n की जगह पर कोई वैल्यू दी होती तो हम इसको NC1 जो है कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से इसको निकालते हैं। अब 1 की पावर n है, क्योंकि n एक धन पूर्णांक है तो ये इसका वैल्यू भी 1 ही आएगी, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो वो 1 ही रहता है। तो उसको हम 1 नहीं लिखेंगे और 8 लिख लेंगे, 8 ये जो है। अब n प्लस सी इसको भी वैसे ही लिख देंगे बिल्कुल। अगर n कोई यहाँ पर वैल्यू होती तो हम इसको कॉम्बिनेशन करते। अब ये 1 तो 1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में 1 ना भी लिखें तो कोई ज़रूरत नहीं होती। और 8 स्क्वायर, यहाँ पर जो है 8 क्यूब आएगा तो हम उसको ये भी लिख सकते हैं 8 स्क्वायर इंटू 8, क्योंकि इसकी पावर 1 और 2 3 ही पावर हो जाएगी, इसलिए इसको 8 स्क्वायर इंटू 8 लिखेंगे, क्योंकि हमको जो है क्वेश्चन में 64 उसका विभाज्य लाना है। तो 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, इसलिए हम सब में 64 यानी कि 8 का स्क्वायर ही लिख लेंगे और उसके मल्टीप्लाई में आगे 8 बढ़ते जाएंगे। यहाँ 8 की पावर जो है 1 है, और इधर जाएंगे जब और बढ़ेगा जो है इसका, जब मान बढ़ाएंगे हम तो 8 की पावर 1 से 2 3 4 5 हो सकती है, पर 8 स्क्वायर जो है वो सब में कॉमन होगा। 8 की स्क्वायर यानी कि 64, इसका स्क्वायर होता है 64, तो वो सब में कॉमन होगा, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसके लिए आगे बढ़ते, तो यहाँ पर ये जो है कैमरा ऑन करना भूल गए थे, इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। ये लिख दिया है हमने, यहाँ पर देख लीजिए कि n जो है 1 प्लस n प्लस 1 को जो है कॉम्बिनेशन जो होता है इसका फार्मूला लगाकर हमने इसको n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 होता है, तो n ये और -1 ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पर फैक्टोरियल इंटू 8 हो जाएगा। और इसमें जो है जो इधर का इतना बचा है और आगे भी आता रहेगा, उसमें पूरे में 8 स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि ये 8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर और 8 स्क्वायर जो है 8 क्यूब हो जाएगा, जिसको हमने 8 स्क्वायर इंटू 8 लिखा था, और आगे ऐसे ही बढ़ता जाएगा, पर 8 स्क्वायर पूरे में कॉमन मिल जाएगा, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि 64 से ही हमको दिखाना है, इसलिए 8 स्क्वायर ही निकालेंगे और सब इसके अंदर ही रहेगा, और उसका वैल्यू उसकी बढ़ती रहेगी, इसलिए ये 3 पॉइंट यहाँ पर लगा दिया है, क्योंकि इसको जो है बढ़ता जाएगा यहाँ पर, इसका जो इसकी वैल्यू है हमको जितने से मतलब है ये निकाल लेंगे यहाँ पर n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 फैक्टोरियल 1 का तो 1 ही हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 1 तो n फैक्टोरियल ये हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर ये हो जाएगा, और इंटू में ये इसके 8 है, और प्लस 8 स्क्वायर, और वही जो इसमें पूरा कॉमन है वो इधर का ये n प्लस 1 C2 प्लस n प्लस 1 C3 8 इसके मल्टीप्लाई में है, और इसके यहाँ पर ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, पर 8 स्क्वायर इसमें ये कॉमन निकाल लिया है, प्लस लगा हुआ है यहाँ पर, और n प्लस 1 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर अब आगे ही थोड़ा ही सॉल्व करने को बचा है, इसलिए जल्दी से करेंगे। 1 प्लस n प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 और n प्लस 1 माइनस 1 का फैक्टोरियल, जो कि यहाँ पर ये 1 प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये n ही बचेगा, तो इसकी जगह पर n फैक्टोरियल और नीचे n फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, और बचेगा n प्लस 1 इंटू 8 और प्लस 8 स्क्वायर कॉमन जो लिया था, और ये इधर का ये 1 C2 प्लस n प्लस C3 8 प्लस n प्लस 1 C4 8 स्क्वायर ये यहाँ पर बचेगा, और जो है 8 स्क्वायर हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, क्योंकि ये n तो कट गया, तो 1 प्लस 8 इंटू 8 यानी 8n प्लस 8 स्क्वायर ये, और ये ब्रैकेट लगा यहाँ पर, और ये जो है n प्लस 1 ये जो है ब्रैकेट वाला ब्रैकेट में ही लगा रहेगा, n प्लस 1 C3
इंटू 8 प्लस n प्लस 1c4 इंटू 8 स्क्वायर, और ये बढ़ता चला जाएगा। अब जो है ये क्वेश्चन जो है पूरा होने वाला है। अब यहाँ पर ये 8, ये 1 और ये 8 मिलकर हो जाएगा 9, 9 प्लस 8n। तो इसको हम लिख लेंगे दूसरे वाले पेज में, जो है 9 प्लस 8 1 n, ये हो जाएगा 9 प्लस 8n प्लस ये 8 स्क्वायर जो कॉमन है, और ये जो इसके ब्रैकेट में इधर है यहाँ पर ये n प्लस 1c2 प्लस ये यहाँ पर पूरी, और इधर से निकल कर आई हमारी 9 की पावर n प्लस 1 की जो ये वैल्यू है यहाँ पर पूरी निकल कर आ चुकी है, जो हमने बाइनोमियल थ्योरम से निकाली है। और ये इस क्वेश्चन में जो है ये इस लेसन से लिया गया है, तो इससे जो है थ्योरम ज़रूर लगानी पड़ेगी। अब क्वेश्चन में हम जो है 9 की पावर n प्लस 1 की जगह पर ये वैल्यू जो हमने निकाली है इसको रख देंगे यहाँ पर इस जगह पर। तो चलिए जल्दी से रख देते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया है कि 9 प्लस 8n प्लस ये 8 का स्क्वायर करके लिख दिया है 64 इंटू, और ये जो मान है और इधर आ नहीं पाया इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया है ये वाला, यानी इसकी जगह पर ये इतना हो गया है और इसकी जगह पर ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो अब ये माइनस का 8n और माइनस का 9 जो है ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब बचेगा ये पूरा यहाँ पर, तो इसको भी लिख लेंगे 64 इंटू 6 3 इंटू 8 प्लस ये यहाँ पर जितनी बार n होगा वो आएगा, और c n प्लस 1 8 की पावर n माइनस 1 ये यहाँ हो जाएगा। अब इसको अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो देख लीजिए कि इसको ये जो वैल्यू आई है वो इसकी आई है जो क्वेश्चन में हमारे दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8 n माइनस 9 इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारी ये आई है, ये आई है लाइक। तो अब अगर ध्यान से देखें हम तो इसको 64 से हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये डिविजिबल है 64 से, विभाज्य है पूर्ण रूप से, क्योंकि 64 इसमें मल्टीप्लाई में है। तो हम 64 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा और इसके अंदर जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी जो n की पावर रखेंगे, और हमको यही दिखाना था इसलिए 64 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। एक बार इसको ध्यान से और देख लेते हैं। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और अगर आप नोट करना चाहें तो इसको लिख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा ये क्वेश्चन। ये यहाँ से पूरा है, पूरा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरा दिखाई दे रहा है ये।